हरियाणा, वीरों की भूमि, किसानों की शान और मेहनत की पहचान। इसी हरियाणा के सोनीपत जिले की उपजाऊ धरती पर बसा है गांव ताजपुर। एक साधारण सा गांव, लेकिन आज असाधारण सोच और मजबूत इरादों की पहचान। यह कहानी है संघर्ष से सशक्तिकरण तक की। यह कहानी है नशे से शिक्षा तक की। यह कहानी है बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता तक की। और यह कहानी है सशक्त पंचायत, जागरूक युवाओं और उज्जवल होते ताजपुर की। कुछ साल पहले अगर आप ताजपुर आते तो तस्वीर कुछ और ही होती। गांव की गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर, नालियों में बहता गंदा पानी, टूटी फूटी सड़कें और जर्जर इमारतें। ग्राम सचिवालय, जो किसी भी गांव की पहचान होता है, वो खुद बदहाली का शिकार था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी गांव का युवा, भटकता हुआ, नशे की गिरफ्त में फंसा हुआ, अपने भविष्य से बेखबर। माता पिता चिंतित थे, बुजुर्ग निराश और गांव जैसे ठहर सा गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हों तो हालात भी रास्ता छोड़ देते हैं। गांव ने जब जिम्मेदारी सौंपी तो ताजपुर को मिला नया नेतृत्व। सरपंच श्रीमती सुदेश कुमारी और सरपंच प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र शर्मा। उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस एक बात कही, वादा नहीं, इरादा चाहिए। और ताजपुर बदलेगा, जरूर बदलेगा। और यही इरादा बना ताजपुर के बदलाव की नींव। मेरी प्रायोरिटी थी कि जनता की सेवा करे और गांव में बहुत अच्छा, मतलब नशा मुक्ति गांव करूं मैं। नशा मुक्ति भी गांव हुआ हमारा 100% तो मान सकते हैं। अभी हमारा 90% गांव नशा मुक्ति से हो चुका है। हमारा गांव 10% हमारा गांव नशे में है। अभी 90% मुक्ति हो चुका है जी। पहले कहते लोग कचरा इकट्ठा यहाँ फेंक देते, कचरे वगैरह, तो कचरे की सुविधा थी ना, बहुत बुरी हालत थी कचरे की। पहले बंदे क्या करते थे, उठा के ऐसे फेंक देते थैली के बाहर। तो कचरे की सुविधा का जो साफ सफाई का मुद्दा ना, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत बढ़िया रहा जी। दूसरा क्या था, कई जगह पे जैसे मंदिर, हमारा कम्युनिटी सेंटर है, वो भी 9-10 साल से ऐसे पड़ा हुआ था, उसको मैंने मेंटेन किया। और भी पंचायत से ले लीजिए आप, इसको भी मैंने, ये सामने था, सामने वाले ऐसे पड़ा, इसको भी हमने मेंटेन किया। तो हमारे को पानी की निकासी थी, पानी की निकासी को मैंने मेंटेन करके पानी को हम अपनी, ये जो हमारी पंचायत जमीन है ना जंगल के पास, वहाँ पे जोड़, वहाँ पे लेके हम दोनों तरफ पानी की निकासी को लेकर वहाँ पे ले गए हम उसको। सरपंच का सबसे खास फोकस बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर रहा। इसलिए उन्होंने स्कूल में नियमित दौरे किए, शिक्षकों से निरीक्षण, बच्चों को प्रेरणा, किट वितरण, और एक ही सपना, ताजपुर का हर बच्चा पढ़े, बढ़े और आगे बढ़े। समय समय जाकर चेक किया जाता है जी। हर हफ्ते में 10 दिन में उनको समय जाकर चेक करते हैं सब, इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं। जो युवा कभी नशे की गिरफ्त में थे, उन्हें खेल के मैदान तक लाया गया। खेल किट वितरित की गई, युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित किया गया। आज ताजपुर के मैदानों में नशा नहीं, जोश दौड़ता है। हाथों में अब बोतल नहीं, बैट और गेंद है। आंखों में अब अंधेरा नहीं, सपने हैं। हमारा जो स्कूल है ना, 12वीं स्कूल है, +2 तक का, वहाँ पे हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उनको हमने किट वगैरह दिलवाई थी जी। तो क्रिकेट वगैरह खेलते हमारे बच्चे जी। और बच्चों के लिए स्टेडियम, स्कूल स्टेडियम मैंने भी बनवाने की तैयारी कर रखी है, स्कूल स्टेडियम की जी। उसमें ये मान लीजिए 80% तो व्रत हो चुका है, अभी कुछ व्रत रखे हैं, 4 दिन होनी बाकी है उसकी, वो भी हम 2026 में कम्प्लीट करा देंगे उसको। गांव में बच्चों और युवाओं को लगातार मोटिवेट किया जाता है कि वे पढ़ें, आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। बच्चों को बताया जाता है कि मेहनत और शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। आज ताजपुर के युवा खुद आगे बढ़कर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहा है। ये बदलाव बताता है कि ताजपुर का युवा अब जाग चुका है और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठा रहा है। बड़ी तो ये लेकिन हमारे जो युवा बच्चे थे ना भाई, नशे के लिए प्राइवेट स्कूल में घुस जाते थे, रात को वहाँ घुस जाते थे, तो उनको मैंने इकट्ठा करके समझाया, नशा मत करिए, इसी में आपकी माँ बाप की बदनामी होती है, रोजगार आपको मैं दिलाऊंगा। तो करीब करीब मेरे गांव के 200-250 बच्चे जो मेरे पास आए थे, उनको रोजगार भी दिलवाया और नशा मुक्त भी किया उन लोगों को। हमारे गाँव में काफी बच्चे ना बेरोजगार घूमे हुए हैं। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत काफी है, प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छी तरक्की कर रहा है हमारे यहाँ पे, कंपनीज है, मेरी खुद की भी अपनी एजेंसी है। तो मैंने उनको समझाया भाई, जो रोजगार लेना चाहता है तो मेरे पास आए, उनको मैं रोजगार दिलाऊंगा प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी, जिसमें सरकारी जॉब नहीं मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर में दिलाऊंगा। उसमें क्या होगा कि आपके माँ बाप की बढ़ाई होगी, आपकी खुद की बढ़ाई होगी, कि हमारे बच्चे रोजगार पे जा रहे हैं और नशे से आप दूर रहेंगे। आज ताजपुर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
अब गांव के नौजवान सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनने की सोच रहे हैं। किसी ने अपना काम शुरू किया है तो कोई प्रशिक्षण लेकर नए कौशल सीख रहा है। युवाओं के चेहरे पर अब निराशा नहीं, आत्मविश्वास झलकता है। युवा अब गांव छोड़ने की नहीं, गांव में ही भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है। मोटिवेट किया हुआ कि हम क्या करते हैं, 15-20 बच्चों की टोली बना लेते हैं। भाई आप खुद भी कंपनी में जाए, अपना रिज्यूम दे, अपने नाम का बताए, सर मैं ये मैंने पढ़ाई की हुई है, 10वीं 12वीं BA पास, मैंने ITI क्या रखी है, मैंने पॉलिटेक्निक क्या रखी है। तो बच्चे खुद भी जाते हैं हमारे गाँव की, ऐसी बात नहीं है, खुद बच्चे स्किल भी हो जाते हैं जी। मैं आज ये संदेश देता हूँ कि सबसे पहले तो नशे से दूर रहे जी। और रही रोजगार की बात की, हमारे यहाँ पे बहुत प्राइवेट सेक्टर है कि अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं लग रही ना, आपको प्रतिदिन दिन प्रतिदिन प्राइवेट रोजगार को घुसना चाहिए, उससे आपको एक्सपीरियंस अलग से मिलेगा जी। आप सरकारी की नौकरी बेचारे कीजिए, रोजगार भी अपना करता है। आज ताजपुर में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है। जो महिलाएं कभी घर की चार दीवारी तक सीमित मानी जाती थीं, आज वही महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है। गांव में सक्रिय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे काम शुरू कर रही हैं। कोई सिलाई कढ़ाई से जुड़ी है तो कोई डेयरी, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पादों के माध्यम से अपनी पहचान बना रही है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, हमारी काफी गांव की महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाती है, और सरकारी तरफ से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है हमारे यहाँ आता है, वो पंचायत घर में। ये समूह न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दे रहे हैं। आज महिलाएं अपने फैसले खुद ले रही हैं, घर की आय में योगदान दे रही हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रही है। और जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है, और जब परिवार सशक्त होता है तो गांव अपने आप मजबूत बनता है। यही सोच ताजपुर के विकास की असली पहचान है, क्योंकि विकास सिर्फ इमारतों से नहीं होता, विकास होता है स्वस्थ शरीर और जागरूक सोच से। इसी लक्ष्य के साथ ताजपुर में लगातार स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि हर ग्रामीण, महिला, पुरुष, बच्चा और बुजुर्ग स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और अपने अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहे। हेल्थ के में ना साल में 2 हेल्थ चेकअप कराता हूँ पूरे गांव का जी, डॉक्टर बुला के, जिसमें हेल्थ चेकअप हो जाता है बंदों का, समय समय जाकर चेक किया जाता है जी। हर हफ्ते में 10 दिन में उनको समय जाकर चेक करते हैं सर, इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की नियमित जांच, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, कचरा प्रबंधन, साफ नालियां और साफ सुथरी गलियां आज ताजपुर की पहचान बन चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव का पूरा सपोर्ट रहा मेरे को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़े। गांव की हर कोने पे, हर जगह पे मेरे को पूरा सपोर्ट रहा गांव का। स्कूल, स्टेडियम, पानी की निकासी रही है। दूसरा, हमारे गांव में महात्मा गांधी आवास योजना है, वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा, गलियों का मेंटेन, एक वहाँ पे सिर्फ मैन गली छोड़ रखी है कि वहाँ पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल लगेगा उसके लिए। और दूसरा कि हमारे गाँव का जो मेन रोड है ना, जो मेन रोड है उसमें सभी बंदों ने रैम्प आगे तारे हुए थे, उन रैम्प को तुड़वा के और रोड चौड़ा करने के लिए जब मैंने इस बिल्डिंग का टेक ओवर लिया, उस टाइम इस बिल्डिंग की जर्जर हालत थी बिल्कुल, ठीक है। इस वाली बिल्डिंग में खड़ी थी, ये बिल्कुल बिना सीमेंटेड, बिना उसकी हालत थी। तो हमने इसमें इसको मेंटेन किया, पूरी छत बदलवाई, इसकी पूरी टाइल लगवाई, दरवाजे ठीक करवाए, दरवाजे लगवाए, उसे खिड़कियां लगवाई है, और पूरा ही टेक ओवर अच्छी तरीके से किया हमने। यहाँ पे मेंटेन करा पूरे अच्छी तरीके से। ये हमारा ग्राम सचिवालय है ताजपुर गाँव का। इस गांव के बीचों बीच लहराता है ताजपुर का गौरव, 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। यह सिर्फ तिरंगा नहीं, यह ताजपुर के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बताता है जब गांव खड़ा होता है तो पूरे सम्मान के साथ खड़ा होता है। कि बच्चों में देशभक्ति भावना जागे, और जो बच्चे हमें समय समय 26 जनवरी को 15 अगस्त जो प्रोग्राम करते हैं ना हर 6 मंथ में, तो वहाँ पे बच्चे इकट्ठे, गाँव के आदमी इकट्ठे, गाँव के आदमी और बच्चों को मोटिवेशन मिले कि हमारे देश के प्रति क्या भावना है। उसमें जो बाहर से बंदे आते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे गांव के बच्चे अपने दमखम पे सरकारी जो प्राप्त करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है बच्चों को वहाँ पे। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांव वासियों तक पहुंच रहा है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर सुविधा मौजूद है। अभी ताजपुर के इस बदलाव को सिर्फ 3 साल हुए हैं और अभी 2 साल बाकी हैं। इन 2 सालों में गांव का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा होना है। पार्क, ओपन जिम, और एक हमारा है अमृत सरोवर का जी, हमारे गांव में एक जोड़ उसकी उदाई चली हुई है, उस जोड़ की, उसमें ना सरकार द्वारा अमृत सरोवर बनाया जाएगा जी, जो गांव के लिए अच्छी अचीवमेंट होगी। पंचायत घर में लाइब्रेरी आएगी।
तो उसकी मैंने बुकें खरीद चुकी है। प्रोजेक्ट में अपने कार्यकाल में 3 प्रोजेक्ट पूरे करूँगा जी। पार्क और व्यायामशाला, और सॉरी पार्क और ओपन जिम, स्कूल स्टेडियम हो गया, एक अमृत सरोवर हो गया, 3 प्रोजेक्ट में अपने कार्यकाल में पूरे कर जाऊंगा। लेकिन विकास अधूरा न रह जाए, इसके लिए ग्राम पंचायत की एक अहम मांग है। सरकार जल्द से जल्द ग्रांट जारी करे, साथ ही गांव को बाईपास लिंक से जोड़ा जाए ताकि ताजपुर व्यापार, रोजगार और तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ सके। तो स्कूल स्टेडियम के लिए हमारे को बजट दिया जाए, अमृत सरोवर के लिए हमारे को बजट दिया जाए। एक हमारे सबसे बड़ा मुद्दा कि ताजपुर मकपुर के बाहर की बाईपास बनवाया जाए, जो दथुरी रोड से लिंक हो। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, डिमांड। ताजपुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर पंचायत सशक्त हो, नेतृत्व ईमानदार हो और गांव वाले एकजुट हो, तो कोई भी गांव मॉडल गांव बन सकता है। ताजपुर आज सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक उदाहरण है, एक उम्मीद है, एक प्रेरणा है और एक संदेश है कि तरक्की के लिए वादा नहीं, इरादा चाहिए। सशक्त पंचायत, जागरूक युवा और उज्जवल होता ताजपुर।